Today's topic is distance between point and line. Suppose this is the line and this is the point, and we have to find out the distance between the point and line. जब भी distance की बात होगी तो that means हमें perpendicular distance find out करनी होगी. सिंपल सा है. Unless until बोला ना जाए तो distance means perpendicular length. तो this is the point P and this is the line L. So if we draw the perpendicular from P on the line L, that is say D point पे कट कर रहा है, तो हमें बेसिकली PD फाइंड आउट करना है. तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड पॉइंट. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है. अब ये कॉन्सेप्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत सिंपल मैं आपको बता देता हूँ. ऑपरेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं. तो सबसे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे. दैट मीन्स पॉइंट इज गिवन. सपोज x1 एंड y1 गिवन. इक्वेशन ऑफ लाइन भी गिवन होगी. इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax1 plus by1, not ax1, in fact ax plus by plus c is equal to 0. The equation of line is given, point is given. You have to find out the distance between the point and line. तो सीधा फार्मूला मैं बता देता हूं, आप क्वेश्चंस में फार्मूले अप्लाई करोगे. और भी क्या कॉन्सेप्ट है ये भी देख लेते हैं. तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पीडी भी एक लाइन होगी. अब जो पीडी लाइन है, पी पॉइंट गिवन है एंड पीडी लाइन का स्लोप आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइन का स्लोप गिवन है. ये लाइन का स्लोप गिवन है और पीडी लाइन कैसी है. एंड जब भी लाइन हमें गिवन है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, हमारे लास्ट वाले लेक्चर में हमने m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. दैट मीन्स इफ स्लोप ऑफ टू लाइन एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर. दैट मीन्स अगर इसका स्लोप हमें फाइंड आउट है तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं. तो ये तो हुआ कि हम कैसे, हम हाउ टू फाइंड, क्या ऑपरेशंस होंगे, क्या स्टेप्स होंगे टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन. बट सीधा फार्मूला है जो मैं सीधा फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ. फार्मूला जरूर याद रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. बाकी हम डिस्कशन करते रहेंगे. डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्रोच हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो पीडी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन. इफ लाइन इज गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, put the coordinate in the place of x and y. ax1 by1 plus c upon under root a square plus b square. This is the distance between the point and line. Distance पॉजिटिव नंबर है, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस साइन आप देखेंगे. फार्मूला ये है. तो दिस इज द फार्मूला. इस फार्मूले का हमें यूज करना है. ओके, बहुत सिंपल फार्मूला है. अभी हम आपको क्वेश्चंस भी दिखा देते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस के थ्रू फार्मूले को डिस्कस करेंगे. एक क्वेश्चन ले लेते हैं. सपोज 2 and 3 is a point and we have given line 2x plus 3y minus 1 is equal to 0. Find the distance between the point 2, 3 and the line 2x plus 3y minus 1 is equal to 0. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो सिंपल फार्मूला क्या है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं. x के प्लेस में हमें पॉइंट पुट करने हैं. x कोऑर्डिनेट 2 है, प्लस 3, यहां पे भी 3 है, -1 अपॉन स्क्वायर सम ऑफ द कोफिशिएंट. x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 स्क्वायर. y का कोफिशिएंट क्या है 3, 3 स्क्वायर. एंड यहां पे मॉडुलस फंक्शन, दैट इज द डिस्टेंस d. डिस्टेंस को अगर d से डिनोट करेंगे तो d. अब सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो बेसिकली दिस इज 4 प्लस 9 -1 अपॉन स्क्वायर सम मीन्स रूट 13. मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है. सो बेसिकली वी हैव 12 अपॉन रूट 13 यूनिट. ये है डिस्टेंस. तो ये आपने देख लिया हाउ टू यूज द फार्मूला. फार्मूले को कैसे हम यूज करेंगे. हमारा अगला और लास्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन का, डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines. अब एक क्वेश्चन सारे के पास होगा कि सर
पैरेलल लाइंस की ही डिस्टेंस क्यों हम निकाल रहे हैं? अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो डिस्टेंस क्या होगी? तो आप सोचिए क्या होगी डिस्टेंस। तो पैरेलल लाइन हम डिस्कस करते हैं, नॉन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे ये तब तक आप सोचते रहेंगे और फिर हम वहां पर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, हाउ टू फाइंड? ओके, सपोज this line is given, okay, and we are going to draw a parallel lines to this is the another parallel lines. Say this is L1 and this is L2. L1 parallel to L2 and the equations of इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सपोज L1 की इक्वेशन, फर्स्ट लाइन की इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड लाइन, इफ लाइन्स आर पैरेलल तो हमने पहले भी पढ़ रखा है m1 इक्वल टू m2, देयर स्लोप्स आर इक्वल। ओके, और स्लोप्स इक्वल होंगे दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, क्योंकि स्लोप्स क्या पढ़ा था आपने, माइनस a बाई बी, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इक्वल। तो यहाँ पे जब भी पैरेलल लाइंस की इक्वेशन होंगी तो यहाँ पे भी a1x प्लस b1y होगा। चेंजेस कहाँ पे होंगे? कांस्टेंट टर्म में चेंज होंगे। सपोज दिस इज c2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस? सो डिस्टेंस d is given by c1 minus c2 मॉडुलस फंक्शन डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट्स इक्वल है x एंड y के, उन्हीं के स्क्वायर सम्स मींस a1 स्क्वायर एंड b1 स्क्वायर। ओके, सो एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, तब तक आपके पास मैंने दिया हुआ है, आपको होमवर्क भी दिमाग में करते रहिए कि व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस क्या होगी ये आप डिस्कस करते रहिएगा। ओके, क्वेश्चंस नोट करते रहिएगा, सब मैं आपसे पूछूंगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन है, फर्स्ट लाइन इज 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द लाइन एंड द सेकेंड लाइन इज, टू लाइन्स आर पैरेलल, दैट मीन्स यहाँ पे भी है 2x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप निकाल लीजिए, डिस्टेंस d इज गिवन बाई माइनस 6 c1 की वैल्यू, c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन हम लगा दे रहे हैं, इनमें से किसी का 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 11 अपॉन 20। ओके, सो ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके, आई होप यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पैरेलल लाइंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और कलेक्ट कर लेते हैं ना। 2x प्लस 4y प्लस 1, ये लाइन पैरेलल होगी अगर इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 4x प्लस 6, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 8y प्लस 5, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अभी आप बोल रहे होगे सर आपने बोला था कि कोफिशिएंट इक्वल होंगे। ओके, m1 इज इक्वल टू m2, यहाँ पे भी m1 m2 इक्वल हैं। देखिए फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप क्या है, 2/4, दैट इज 1/2। सेकेंड लाइन का स्लोप क्या है, 4/8, दैट मीन्स उसी के प्रोपोर्शंस में हम रेशियोज पुट कर सकते हैं x और y के कोफिशिएंट। यहाँ भी 1/2 है, दैट मीन्स दिस टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। ओके, ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। अब अगर इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हमें जो हम x और y के कोफिशिएंट लेते हैं डिवीजन में, कौन सा लेंगे, स्मॉलेस्ट लेंगे। व्हाट इट मीन्स, इसको आप 2 से डिवाइड करके फिर इसके पास ले आओगे, दैट मीन्स अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। अगर 2x प्लस 4y प्लस 1, ये इसको 2 से डिवाइड करना है सेकंड वाली इक्वेशन को, 2x प्लस 4y प्लस 5/2, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस के फार्मूले में हमारे x और y के कोफिशिएंट लेने हैं और दोनों इक्वल होने चाहिए।
बहुत ध्यान से करिएगा अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो। अभी हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, वहां भी डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं आप नॉन पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस क्या होगी। सपोज ये लाइंस पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल लाइंस है। नॉन पैरेलल लाइंस को जब भी आप एक्सटेंड करेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे ये कट करेंगे। दैट मीन्स नॉन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। इफ द लाइंस आर नॉन पैरेलल दे आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। सो डिस्टेंस बिटवीन नॉन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज 0, इसलिए हम पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। हमने वेरियस फॉर्म पढ़े थे लास्ट वाले लेक्चर में कि हाउ टू कन्वर्ट द वेरियस फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से सपोज हमने ये पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा जनरल फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म था। यहाँ से हमने चेंज करना सीखा था इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट में, स्लोप इंटरसेप्ट में, स्लोप इंटरसेप्ट में, द लास्ट वन इज नॉर्मल फॉर्म। इनके क्वेश्चंस प्लस डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड प्लेन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये 5 टॉपिक्स थे। इन्हीं पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 10.3। ये है आपकी एक्सरसाइज 10.3। 10.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिए। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। जब आप स्लोप इंटरसेप्ट में फाइंड आउट करते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमें रिड्यूस करना है सिंपली, और c क्या है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट को हम c बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। एक इक्वेशन मैं चेंज कर देता हूं आपको, और इसके पहले भी मैंने लास्ट वाली क्लास में ये डिस्कस कर चुका हूं। ओके, तो आप सेकेंड ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कोई भी एक चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपल है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, y को एक साइड में करना है, बाकी सबको चेंज कर देना है। तो -x/7 अब यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और c की वैल्यू यहाँ पे 0 है। दैट मीन्स स्लोप हमारा y इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। ऐसे ये भी चेंज कर सकते हैं हम। y इज इक्वल टू 0 में क्या हो जाएगा, इट कैन बी रिटन एज 0m प्लस 0। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ये है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी है, और इसकी y इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। तो बहुत सिंपल होता है, बस आपको फॉर्म मालूम होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन को रिड्यूस करना होता है। तो लास्ट वाला लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है तो, अदरवाइज प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड वाले में रिड्यूस द फॉलोइंग इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। एक कोई सा एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने में आपको इंटरसेप्ट मालूम होना चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है। दैट मीन्स x अपॉन y अपॉन इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए। बहुत क्लियर है, तो क्लैरिटी बहुत सिंपल है। ये जो भी कांस्टेंट टर्म हो उसको राइट हैंड साइड में कर लीजिए। कर लिया। अब कांस्टेंट टर्म को 1 फॉर्म करना है तो आप सेम डिवाइड कर दीजिए 12 से। यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया बाई 12 प्लस 2y बाई 12 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दैट इज x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। और यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना है 4, y इंटरसेप्ट कितना है 6। तो बहुत सिंपल है ये सारे क्वेश्चंस, ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं थर्ड वाला क्वेश्चन भी रिड्यूस नहीं करता हूँ, नॉर्मल फॉर्म भी आपने कर लिया, मैंने बता दिया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से हमें पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चंस ओके। तो पॉइंट गिवन है, लाइन गिवन है, फार्मूला हमें यूज करना है। ओके, तो नीड नॉट टू बी डिस्कस। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस whose distance from this lines
आर 4 यूनिट। ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इट इज। ओके, सो ये क्वेश्चन है बेसिकली जहाँ पे -1 + 1 पॉइंट है, और ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5 हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। एंड द लाइन इज x/3 + y/3 y/4 इज इक्वल टू 1 आर 4 यूनिट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/3 + y/4 इज इक्वल टू 1। इस लाइन की डिस्टेंस x एक्सिस से 4 यूनिट है, x एक्सिस से 4 यूनिट है। ओके, सो x एक्सिस से 4 यूनिट है इस लाइन की डिस्टेंस। x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा, सपोज दिस इज x एक्सिस, तो x एक्सिस से पॉइंट होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 होंगे, तो से x1, 0 दिस इज द कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट की है। और लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन को सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, क्योंकि जो हमने फार्मूला पढ़ रखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म का है। कर लेते हैं चेंज। 4x + 3y इज इक्वल टू 12। स्टैंडर्ड फॉर्म में दैट मीन्स 4x + 3y - 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन d दैट इज गिवन 4, और फार्मूला यूज करते हैं। 4x1 + y के प्लेस पे 0 पुट करना है, 0 - 12 अपॉन स्क्वायर सम 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। जो x के कोफिशिएंट होंगे उनका स्क्वायर करना है, y के कोफिशिएंट होंगे उनका स्क्वायर करना है, सम करना है, अंडर रूट लेना है। ये प्रोसीजर ध्यान रखिए। ओके, सो 4x1 - 12 अपॉन 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर दैट इज 5। ओके, 25 स्क्वायर रूट ले लें। मॉडुलस फंक्शंस आप लगा सकते हो यहाँ पे, इनफैक्ट लगाना भी चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस आ सकता है। हमें x1 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एक बार प्लस साइन ले लेते हैं। 4x1 इफ वी टेक द प्लस साइन दैट इज 4x1 - 12 इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स 4x1 इज इक्वल टू 32 एंड x1 इज इक्वल टू 8। ओके, सो हमारा पॉइंट कितना हो गया 8, 0 फर्स्ट वाला आंसर, अगर हमने पॉजिटिव लिया है। अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो 4x1 - 12 is equal to -20, and that is 4x1 is equal to 8, that is -8, x1 is equal to -2। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा -2, 0 इज द पॉइंट। तो हमारे पास 2 आंसर्स आ जाएंगे। तो इस सिचुएशन में हमारे पास 2 आंसर आ गए। ध्यान रखना, होता क्या है कि आप एक आंसर देके छोड़ देते हो क्वेश्चन को, तो हम वहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्शन हो जाएंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन लगा हुआ है। एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए, देख लीजिए सिंपल था। तो सिंपल क्वेश्चन इट इज, हमें एक्स एक्सिस और लाइन के बीच की डिस्टेंस गिवन थी 4 यूनिट। ओके, बस हमने फार्मूला यूज किया। फार्मूले में मॉडुलस फंक्शन था, तो एक बार +4 ले लिया, एक बार -4 ले लिया। ओके, सो ये सिंपली देख लीजिए प्रोसीजर है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। यहाँ पे लाइंस इन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पहला फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देख लीजिए। यहाँ पे मैंने अभी आपको बता भी रखा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए। ओके, सो यहाँ पे x के कोफिशिएंट, यहाँ पे x के कोफिशिएंट, यहाँ पे y के, यहाँ पे y के इक्वल है, तो सीधा आपको फार्मूला यूज करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ओके, देयर इज नो नीड टू टेक पेन। तो यहाँ पे सिंपली आपको फार्मूला यूज करना है। फार्मूला आप जानते हैं, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है 34, तो 34 ले लिया, माइनस यहाँ पे 31 है, -31 अपॉन स्क्वायर सम ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। यही तो अभी जस्ट फार्मूला निकाला है, मॉडुलस फंक्शन हो गया। ऐसे सेकंड वाले में देखिए, यहाँ पे l और x दोनों के कोफिशिएंट, x और y दोनों के कोफिशिएंट l हैं, यहाँ पे भी x और y दोनों के कोफिशिएंट l हैं। दिस मीन्स पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। ओके, तो p माइनस फर्स्ट
C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 कुछ भी कर लीजिए, बट ध्यान रखिएगा फर्स्ट माइनस फिर सेकंड एज इट इज रखना है। सेकंड क्या है, पूरा कंप्लीट, दैट इज माइनस आर। यही प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, कभी कभी आप P माइनस आर लिख देते हैं, सिंपली R को पॉजिटिव लिख देते हैं, बट R यहाँ पे निगेटिव में है। डिवाइडेड बाई अंडर रूट, x का कोफिशिएंट भी L है, y का कोफिशिएंट भी L है, तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, बहुत सिंपल है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्टुअल पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग दिस पॉइंट। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है आपके पास, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो इस गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन के पैरेलल हो और कहां से पास कर रही हो, -2, 3 से। जब भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना होता है, मैंने पहले भी बोला था 2 इन्फॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 2 इन्फॉर्मेशंस। तो पॉइंट तो गिवन है। अब अगर ये लाइन, सपोज ये लाइन हमें फाइंड आउट करनी है, अब ये लाइन एक दूसरी वाली लाइन है जिसकी इक्वेशन है 3x, यहाँ पे देखिए इक्वेशन भी गिवन 3x, इस लाइन का इक्वेशन है। ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स भी इक्वल होंगे। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप m इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, -4 है, दैट मीन्स 3/4। तो दैट मीन्स जो लाइन हमें फाइंड आउट करनी है उसका भी स्लोप 3/4 होगा, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस के स्लोप्स इक्वल होते हैं। अब हमें लाइन का स्लोप भी मालूम है और जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है ये भी मालूम है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो स्लोप तो हमने इंफॉर्मेशन यूज कर ली पैरेलल लाइंस की। सो y माइनस y1, यहाँ पे 3 है पॉइंट, ये पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, 3/4 x माइनस x1, x माइनस ऑफ -2। ओके, तो कंप्लीट हो गया ये लाइन का इक्वेशन। तो ये स्ट्रेटजी है, पैरेलल दिया हुआ तो सेम स्लोप आप कॉपी कर लीजिए, परपेंडिकुलर दिया हुआ तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो सारी इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे। देख लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस हमने यूज कर ली, परपेंडिकुलर टू लाइन दिस एंड हैविंग x इंटरसेप्ट इज 3 यूनिट। अब इस लाइन का x इंटरसेप्ट गिवन है, इंटरेस्टिंग, देखिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, स्लोप तो निकल जाएगा किसी तरीके से। और उसका x इंटरसेप्ट गिवन है 3। x इंटरसेप्ट मींस किस पॉइंट से पास कर रही है, 3,0 से पास कर रही है। ओके, तो पॉइंट भी गिवन है और लाइन भी गिवन है। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चंस को, काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वन गिवन है। हमें एक लाइन फाइंड आउट करनी, ध्यान से सुनिएगा। सपोज ये इक्वेशन, ये लाइन है, इसका इक्वेशन गिवन है, ये लाइन है, इसका इक्वेशन गिवन। हमें ये सेकंड लाइन फाइंड आउट करनी है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी। ओके, इस लाइन को ड्रॉ करनी है। इनफैक्ट ये इस लाइन की सिचुएशन भी अलग है, एक इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली लाइन। सपोज ये लाइन L1 गिवन है, हमें L2 लाइन जो L1 के 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, ये गिवन लाइन है, हमें L2 का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले फिर से, जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है तो हमें 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप अपने माइंड में पूरा सेट कर लीजिए, एटलीस्ट 2 इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। L2 का स्लोप कैसे निकालेंगे, 2 लाइंस L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ओके, फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा, देख के बताइए। फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या है, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट, माइनस साइन। तो m माइनस x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है, देखिए 1, y का कोफिशिएंट क्या है, -7 इंटू m2 के स्लोप, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप हमें फाइंड आउट कर लेंगे इसकी हेल्प से। सो m2 इज इक्वल टू -7 हो गया, 1/7 तक क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। तो जो लाइन हमें फाइंड आउट करनी है उसके स्लोप -7 है, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एक इंफॉर्मेशन और है, ये जो लाइन है कहां से पास कर रही है, 3,0 से। कैसे मालूम चला,
ये लाइन है, एक्स इंटरसेप्ट कितना है इस लाइन का, कोई भी लाइन एक्स इंटरसेप्ट करती है, इंटरसेप्ट की डिफिनेशन याद रखिए, सारे वीडियोस को बार बार देखते रहिए। एक्स इंटरसेप्ट 3 है, तो ये लाइन पास कर रही होगी यहाँ पे 3,0 पॉइंट से, तो हमें इनडायरेक्टली पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन हो गया। तो अभी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं आप, 3,0 से पास कर रही है लाइन और इसका स्लोप m क्या है, दैट इज m2, दैट इज -7। तो आप यहाँ पे यूज कर लीजिए फार्मूला जैसे अभी यूज किया था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। यू कैन यूज द फार्मूला सिंपली, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, इजिली यूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप दोनों का स्लोप फाइंड आउट कर लीजिए। फर्स्ट स्लोप क्या होंगे, फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, √3/1 माइनस √3। देखिए लाइन के स्लोप के लिए आपके पास फार्मूला है, उसी फार्मूले को हम यूज कर रहे हैं। इसका स्लोप क्या होगा, -√3 और इसका फार्मूला -1/√3। इसका स्लोप -1/√3 और इसका स्लोप -√3। अब दोनों के बीच के एंगल का फार्मूला आपको मालूम है, tan थीटा, सिंपल फार्मूला, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, मॉडुलस फंक्शन लगा हुआ है, तो आप यहाँ से एंगल बिटवीन लाइंस निकाल सकते हैं। टेंजेंट निकल जाएगा तो थीटा भी आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। इफ लाइन पासिंग पॉइंट h,3 4,1 इंटरसेक्ट द लाइन, 2 लाइन से आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, दूसरे लाइन के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है एट राइट एंगल, दोनों एक राइट एंगल पे कट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अगर 2 लाइन्स आपस में राइट एंगल कट कर रही हैं तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, मीन्स फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालिए, सेकंड लाइन का स्लोप निकालिए और उसको -1 के इक्वल कर दिए। फर्स्ट लाइन का स्लोप के लिए हमें पॉइंट गिवन है, सेकंड लाइन के लिए हमें लाइन गिवन है, दोनों को हम यूज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस है क्वेश्चन नंबर 10 की। लाइन है जो पास कर रही है 4,3 एंड 4h,3 एंड 4,1 इन दोनों पॉइंट से, और ये 90 डिग्री फॉर्म कर रही है इस वाली लाइन के साथ, 7x माइनस 9y माइनस 90। तो फर्स्ट लाइन का इफ से इसका स्लोप है m1, 2 पॉइंट से पास कर रही, 2 पॉइंट से स्लोप का फार्मूला आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा था, जिसने नहीं पढ़ा है फिर से देख लीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट से तो उनका स्लोप फाइंड आउट करने का सिंपल सा फार्मूला है। सो 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस h, दैट इज -2 अपॉन 4 माइनस h। ये तो हो गया स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन का स्लोप, इसका स्लोप, इस वाली लाइन का स्लोप m2 है, तो स्लोप ऑफ m2 इज माइनस ऑफ 7 अपॉन -9। ओके, दैट इज 7/9। अब दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री फॉर्म कर रही हैं, इसलिए उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। सो m1 इज इक्वल इंटू m2 इज इक्वल टू -1 सिंस दे आर नॉर्मल टू ईच अदर। सो -2 अपॉन 4 माइनस h इंटू 7/9 is equal to -1. Okay, so that is 14 upon 36 minus 9h is equal to 1. Okay, so 14 is equal to 36 minus 9h, and that is 9h is equal to 36 plus 14। ध्यान रखते रहिए, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ओके, दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 22।
So h is equal to 22/9. If two lines are perpendicular then h की वैल्यू आ गई. तो सिंपली जो इन्फॉर्मेशन है उसी को यूज़ किया जा रहा है, कोई और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चंस आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन दिस. तो सबसे पहले एक नया वर्ड आया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिएगा, एक नया टर्म है तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है क्वेश्चंस के मतलब क्या है. क्वेश्चन नंबर 14, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज. क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन इज इस पॉइंट से -1,3 पॉइंट से हमने एक 90 डिग्री ड्रॉ किया. फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, ये देखिए. ये हमारा लाइन है L, लाइन की इक्वेशन गिवन है. -1,3 से मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया. तो ये सपोज P इज द पॉइंट एंड पॉइंट P से मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया. इसने लाइन को कट किया D पॉइंट पे, हिट किया D पॉइंट पे. तो D इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ओके, D पॉइंट्स को हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, मीन्स जहां पे हमारा 90 डिग्री कट कर रहा है. तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं हम D पॉइंट को, ये देख लीजिए. सिंपल कॉन्सेप्ट है फाइंड आउट करने के लिए. सबसे पहले आप PD का इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए. PD के इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप. PD के इक्वेशंस के लिए आपको PD लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे. L लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, यहां पे देखिए इसके कोफिशिएंट है -3/-4 मीन्स 3/4. तो PD लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप इज ऑफ PD लाइन -1/m. तभी तो m1 m2 -1 के इक्वल होगा. सो दिस इज इक्वल टू -4/3. अब ये PD लाइन में P पॉइंट गिवन है -1,3. तो इक्वेशन ऑफ लाइन PD y - y1 m टाइम्स x - x1. पॉइंट है -1,3. सो यहाँ पे m के वैल्यू रख दीजिए, x - x1 -1 दैट इज +1. हमें सिंप्लीफाई करना है. ओके, बेसिकली दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इज एंड वी हैव टू सिंप्लीफाई इट. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में. सो y - 3 इज -4x -4/3. स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. 4x + 3y - 9 + 4 is equal to 0. So this is 4x + 3y - 5 is equal to 0. ये है इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. और गिवन लाइन का इक्वेशन क्या था, यहीं से देख लेते हैं. गिवन लाइन हमारी क्या थी, 3x - 4y - 16. गिवन लाइन इज 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0. अब परपेंडिकुलर लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच में जो D पॉइंट है दैट इज कॉमन. ये D पॉइंट कॉमन है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए जैसे आपने 11th क्लास में सॉल्व कर रखा था. सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू जो भी आएगी दैट इज द कॉमन, और कॉमन इज D एंड D इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो दोनों को सॉल्व करिए जैसे आप 11th क्लास 10th क्लास में हमने सॉल्व कर रखा था. तो these are the linear equations. How to solve the linear equation, system of linear equation 10th क्लास. आप कैसे भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं. सॉल्व करिए और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए.